ये 2019 का क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट को जनरली पोटेंशियल एनर्जी लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। फोर इक्वल चार्ज हैं कैपिटल क्यू, जो एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं और उनके ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो इन कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैंने वो चार्ज पार्टिकल को रख दिए हैं। ये कोऑर्डिनेट, ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पर मैंने उन चार्ज कैपिटल क्यू को रख दिया है। और फिर पूछा गया है वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज एट ओरिजिन। तो यहाँ पर मान लेता हूँ ये मेरे पास में एक फिफ्थ चार्ज है। इस चार्ज को मुझे ओरिजिन पर लेके आना है। तो जब मैं इस चार्ज को ओरिजिन पर लेके आऊंगा, तो पहले ये जो चार्ज था, इस चार्ज का इन चार्ज के साथ में मेरे को इंटरेक्शन जीरो मानना है, क्योंकि ये बहुत दूरी पर था। और जब मैं क्यू चार्ज यहाँ पर रख दूंगा, तो इसका इंटरेक्शन इन दोनों चार्जेस से भी होगा और इन दोनों चार्जेस से भी होगा। तो टोटल चार इंटरेक्शन हो जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी में मुझे यही चार इंटरेक्शन लिखना है, क्योंकि यही चार इंटरेक्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब इनिशियल एनर्जी मुझे पता है, उसमें मैंने कुछ वर्क करा, दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं रखी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी मैं जीरो मानूंगा क्यू चार्ज की, और उसको जब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी एनर्जी मैं उसको जीरो ही मानूंगा। तो अब हमने क्या करा है, क्यू चार्ज को यहाँ रख दिया है। ये क्यू चार्ज और यू क्यू चार्ज कितनी दूरी पर है? टू की दूरी पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये क्यू स्क्वायर आया है और दूरी कितनी है? टू। वैसे ही फोर और टू पर एक चार्ज रखा गया है, तो आपका ये फोर हो गया और ये डिस्टेंस है टू, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो हम लोग स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस बार ये क्यू और इस क्यू के बीच की जो दूरी है वो टू रूट टू है। तो इनके बीच की दूरी है टू रूट टू। और ऐसे दो इंटरेक्शन है, एक इंटरेक्शन ऐसा, एक इंटरेक्शन ऐसा, तो टू का फैक्टर यहाँ पर आया है। एक इंटरेक्शन ऐसा है, एक इंटरेक्शन ऐसा, तो दो का फैक्टर यहाँ पर आया है। तो इनिशियल एनर्जी, क्योंकि इंटरेक्शन था नहीं इसका, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी लिखना नहीं है, प्लस वर्क डन। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। इससे सॉल्व करेंगे तो हमको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है।